हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखेंगे आज की क्लास प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। अब जैसे हमने डॉट डॉट इसे 60 तक लिख लिया, तो ये जोड़ना है। तो बच्चे बोल रहे सर 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 5 15 से जोड़ लेंगे, लेकिन इतने जोड़ने में तो बहुत टाइम लगेगा। जोड़ने का ट्रिक ये है, देखो शॉर्ट तरीका है कि पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2 इंटू ये टोटल कितनी संख्या है, 1 से और 60 तक कितनी संख्या है। तो 1 से 60 तक ये 60 संख्याएं हैं। 2 से 60 30 बार। अब ये 61 इंटू 30 0 3 1 3 और 3 6 18 हो गया। लेकिन इतना जल्दी आप वैसे जोड़ नहीं पाओगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल है, देखो दूसरा सवाल दिया है जैसे 2 4 6 8 10, ये भी 60 तक लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, 2 से लेकर 60 तक जोड़नी है। हमने क्या कहा सर, आपने तरीका बताया कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ दो बट्टे 2 और इंटू ये टोटल 60 संख्या है। 60 नहीं है, देखो एक नहीं दी है, जिस सम संख्या दी हुई है सब क्या है, सम संख्या है। तो 2 4 6 8 आदि संख्या है, मतलब 30 संख्या दी हुई है। 2 से 30 15 बार। देखो 60 और 2 62, इसमें 15 गुणा करेंगे। 15 2 30 का 0 हासिल 3 और 15 6 90 3 3। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे करके 70 तक दी। ठीक है। पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2 इंटू टोटल कितनी संख्याएं हैं। टोटल संख्या कितनी है। बच्चे बोलेंगे 70 है सर, लेकिन 70 नहीं है, जो 35 है, क्योंकि 2 4 6 8 तो दी नहीं है। ठीक है, तो 35 है। सॉरी, ये क्या है कि ये 70 तक नहीं होगा, ये 69 होगा, क्योंकि 70 तो सम संख्या आ जाती नहीं, 69 विषम संख्या तक लेंगे। तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या। ठीक है, तो ये कितनी होगी 70, 2 से 70 35 और 35 का मल्टीप्लाई किया। तो देखो मैंने अभी बताया था कि 5 25 और 3 के बाद कौन संख्या आती है, 4 आती है, 3 6 12। ठीक है भाई। अच्छा, और सवाल देखेंगे। अब जो सवाल दिया है 21 22 23 24 डॉट डॉट, सवाल दिया है कितने तक, 75 तक दिया है। ये संख्याओं कैसे जोड़ेंगे सर, ये तो शुरू से स्टार्ट कीजिए, इसमें शुरू से नहीं है, तो 21 से स्टार्ट है। तो मैंने बताया कि पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2 इंटू ये कितनी संख्या है। देखो भाई, जब 21 से स्टार्ट है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले 20 संख्या तो नहीं है। 75 में से 20 माइनस कर देंगे। ठीक है, कितनी संख्या है, मतलब 55 संख्या है इंटू 55। ये जोड़े, देखो 75 और 21 जोड़े 96 बट्टे 2, 2 से काट दिया, ये 2 चौके 8 2 8 16। अब 48 का और 55 का गुणा करेंगे। मैंने एक ट्रिक बताई थी इसका। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 65 40 का 0 हासिल 4, इन दोनों का 4 5 20 और 8 5 40, 40 और 20 60 और 4 64 की 4 हासिल 6, 5 चौके 20 20 और 6 26। ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन देखेंगे। अट्ठाईस 30 32 34 डॉट डॉट डॉट, ये दिया है 80 तक। ठीक है। अच्छा, सर ने बताया कि सर पहली संख्या और प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2 और टोटल कितनी संख्या है। सर इससे पहले 26 संख्या नहीं है,
ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखो 28 के बाद 30 है, 32 है, 34 सम संख्या दी हुई है लेकिन विषम तो नहीं है। तो 80 का आधा 40 हो गया, और इसमें से भी आगे की कितनी संख्या नहीं है, इससे आगे 26 नहीं है, और 26 का आधा कितना होगा, 26 संख्याएं नहीं है तो 26 का आधा कितना हो गया 13, और ये 40 में से 13 माइनस कर दिया। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में। देखो इससे पहले 26 नहीं है, 26 का आधा 13 हो गया, और वैसे जो टोटल संख्या 80 थी, 80 का आधा 40, 40 में से 13 माइनस कर दो 27 संख्या है। देखो जी हो गई 108/2 इंटू 27, 2 से 27 काटे, 2 5 10 और 2 चौके 8। अब क्या करेंगे, 54 का और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे। 54 इंटू 27, ठीक है, तो 1458। ठीक है भाई, फिर अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, किसी को और पूछना है, डाउट है तो पूछ सकते हो आप। देखो अगला सवाल देखेंगे, 3 के प्रथम 10 गुणज। हाँ भाई देखो ये सवाल देखेंगे, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। गुणज कैसे कहते हैं, गुणज कहते हैं कि मतलब उसका पाड़ा, क्या पाड़ा, जैसे 3 का पाड़ा 10 बार, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रा का 9, डॉट डॉट डॉट, ऐसे 3 का 10 बार पाड़ा 30। ठीक है, तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2 इंटू टोटल कितनी संख्या है जी, 10 संख्या है, 2 से 10 5 बार, 33 इंटू 5। ठीक है, 3 5 15, 5 3 5 15 16। ठीक है भाई, जैसे अगला क्वेश्चन है, छः के प्रथम 18 गुणजों का योग। ठीक है भाई, देखो पहली संख्या और 6 का पाड़ा 18 बार पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे 6 गन 6, 6 दूनी 12, डॉट डॉट डॉट, और 18 छिका कितने होते हैं 108। ठीक है, तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2 इंटू टोटल कितनी संख्या है, 6 का प्रथम 18, मतलब 6 का पाड़ा 18 बार पढ़ेंगे, मतलब 18 संख्या है जी, 2 से 18 9 बार, और 108 और 6 114 इंटू 9, 9 चौक 36 की 6, 9 1 9 3, 12 की 2 हासिल 1, 9 1 9 और 1 10। ठीक है भाई, अच्छा आगे देखेंगे। और देखें दूसरा टॉपिक इसी में। हाँ भाई देखो, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई 3 संख्याओं का योग कितना है 24 है, तो बीच की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का तो 3 का भाग दे देंगे इसमें, 3 8 24, तो ठीक बीच जैसे भाग दे 3 8 आ गए, तो 8 जो है ठीक बीच की संख्या है, किसकी है, बीच की है। जैसे कितनी संख्या 3 संख्या है, तो इसका मतलब एक इधर होगी और एक इधर होगी, तो यहाँ पे अगर सम संख्या है तो ये 1 10 होगी और इससे पहले 6 होगी। अगर विषम संख्या होती तो
विषम संख्या अनुसार दिया होता है। जैसे तो इसमें ठीक बीच की संख्या पूछी है तो 8 है, अगर छोटी संख्या पूछी तो छोटी तो 6 और ये बड़ी 10। ठीक है, देखो अगला सवाल है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, इस 55 में 5 का भाग दे देंगे 11, तो 11 ठीक बीच की संख्या आई है। इसका मतलब ये है कि इधर इसके इधर होंगी 2 संख्याएं और 2 संख्या इससे पहले होंगी। 11 तो 13 और 15, इससे पहले होगी तो 9 और 7। अगर बड़ी संख्या है तो ये है 15, अगर छोटी संख्या पूछता तो 7। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखेंगे। हाँ भाई देखेंगे, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे अभी कि सर आपने अभी 3 लिया था, 5 लिया था, तो सर आप ये बताइए 4, 6, 8 इन संख्याओं क्या होगा। तो देखेंगे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या है। तो देखेंगे इसमें क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि 36 में 4 का भाग दे देंगे। 36 में क्या करें, 4 का भाग दे देंगे, 4 नाम 36। लेकिन संख्या कौन सी है, देखो भाई सम संख्या है, लेकिन 9 तो सम है नहीं, 9 तो विषम संख्या है ना, 9 विषम संख्या है, तो क्या करेंगे कि इससे एक इधर होगी 10 और इससे पहले होगी 8। ठीक है, संख्या कितनी है, संख्या है हमारी 4 है, कितनी है 4 है, तो इसका मतलब एक और होगी इधर 12 और एक होगी 6। अब ये तो, लेकिन इसको नहीं संभालेंगे अब हम। ठीक है, तीसरी संख्या पूछिए, पहली, दूसरी और तीसरी, तो तीसरी संख्या जो है ये है 10। तीसरी संख्या ठीक है, कौन सी है, 10 है। ऐसे समझ 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। ठीक है, तो चौथी संख्या क्या है, तो क्या करेंगे, इस 180 में 6 का भाग दे देंगे। ठीक है, 6 3 18, कितना आ गया 30। अब 30 का क्या करेंगे, कितनी संख्या, 6 संख्या है, लेकिन ये कौन सी है, विषम है, और ये क्या है, सम है। तो अब इसके 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी, तो इसके एक बढ़ के होगी, एक 31 होगी और इससे एक पहले 29 होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 33 होगी और 35 होगी, इससे पहले 27 होगी और 25 होगी। सवाल पूछा है तो चौथी संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी संख्या क्या है, चौथी जो संख्या है वो है हमारी 31। अगर सबसे लास्ट या बड़ी संख्या पूछता तो ये 35 हो जाते, सबसे छोटी पूछता तो 25, और जो से जैसे भी पूछ ले वो संख्या, चौथी पूछे तो पहली, दूसरी, चौथी, दूसरी या तीसरी जैसे ही पूछेगा सवाल होगा। ठीक है भाई, अच्छा और भी देखेंगे आगे। हाँ भाई देखेंगे संख्याओं के वर्ग एवं घन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 20 का वर्ग। देखो इसे जोड़ने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन इसे जोड़ कैसे जोड़ेंगे, इसका शॉर्ट तरीका ये है, सूत्र होता है n+1 और 2n+1/6। ठीक है भाई, देखो n का मतलब होता है n बराबर कुल संख्या, कुल संख्या है, n बराबर कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितनी है, 20 है, तो लिखेंगे 20, 20 और 1 21, और 20 दूनी 40 और 1 41/6। देखो 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 2 तेजे 10 बार। ठीक है, 10 का इसमें गुणा करेंगे, 7 1 7 और 7 चौके 28 और 10 का हो गया आंसर। और वैसे आप इतनी जल्दी कर नहीं पाओगे। ठीक है, दूसरा सवाल है, अच्छा इस पर तो ये वर्ग लगा हुआ है, अगला देखेंगे जिस संख्याओं पर जैसे क्यू लगा हुआ था, जैसे 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 10 का क्यू। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैंने सूत्र, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो n बराबर कुल संख्या है, तो n का मतलब क्या था, 10 है, तो 10 और 10 और 1 11/2 इस संख्या पूरे का। देखो 2 से 10 काट दिया 5 बार, और 11 का 5 का गुणा कर दिया 55, और 55 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25, और 5 के बाद कौन संख्या आती है, 6 आती है, तो 6 पंजे 30। ये मैंने आपके लिए ट्रिक बताई थी वर्ग करने की, 5 का वर्ग 25 और 5 के बाद दो संख्या आती है कितनी, 6 आती है, तो 5 6 30, दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अच्छा अगला सवाल देखेंगे, जैसे ये तो
एक दो क्रमागत दी हुई है, ठीक है। अब विषम आ जाए या सम आ जाए उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे। अच्छा, जैसे देखेंगे 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 दिया हुआ है जैसे 20 का वर्ग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस के 1 n प्लस के 2 बटे 6। आपको सिर्फ उसमें और उसमें इतना अंतर है, इसमें क्या था सिर्फ 2n था यहाँ पे, n प्लस 1 और 2n प्लस के 1, ठीक है। इसमें क्या है कि n प्लस 2 है बस। देखो n बराबर कुल संख्या 20 है, तो 20 और 1 21 और 20 और 2 22, ठीक है, बटे 6, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 से 10 बार 22 का 7 गुणा 22 सत्ते 154 और ये 10 हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे अगला सवाल देखेंगे फिर, ठीक है। देखो जैसे 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 20 का वर्ग, ठीक है। अच्छा देखेंगे भाई, सवाल तो यही है आपका, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई देखेंगे, इसका भी यही फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों का। तो 20 इंटू 21 और इंटू ये 22 बटे 6, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 7 21 और 2 थे 10 बार। अच्छा रुको रुको रुको, ये यहाँ पे जो है ये यहाँ पे 19 था ये, ठीक है। यहाँ पे 19 था, ठीक है भाई। तो 19 और 1 20 और 19 और 2 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 10 बार, ठीक है। 19 का 7 है, 19 7 कितने होता है 7 नाम 63 की 3 हासिल 6, 7 1 7 और 6 13 कोई जी, ठीक है भाई। हाँ भाई देखेंगे प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें अब विषम संख्याओं का योग पूछा है, तो क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है, इसको जो फॉर्मूला होता है वो n स्क्वायर होता है। तो जैसे 20 का स्क्वायर कर देंगे तो बस ओनली 400, ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। अच्छा, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है तो बड़ी संख्या बताइए। देखो वैसे ऐसे होता है कि दो संख्याओं का योग 46, जैसे दो संख्या x y है, इनका योग 46 है, ठीक है, और योग तो 46, देखो वो अंतर इनका कितना है 14 है। अब इसको करेंगे दोनों को करने के बाद, लेकिन हमें क्या करना है, इतना नहीं करना, वैसे करके बताएं, बच्चे बोले सर लॉजिक से करा दो, ठीक है। देखो भाई ये कट गए प्लस माइनस से 2x और ये कितने हो गए 60 हो गए, ठीक है। 2 से 60 कितने हो गए x बराबर 30। तो छोटी संख्या निकालेंगे तो x प्लस के y बराबर 46 है, ठीक है। तो यहाँ पे 46 रख, x बराबर 30 रख के y बराबर 46, मतलब y बराबर कितने हो गए 14 हो गए। लेकिन अब हमें क्या है कि इतना नहीं करना है, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ट्रिक देखें इसका, शॉर्ट तरीका क्या है। शॉर्ट ये है, अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा कर दो, इसमें से घटाने के बाद 16। देखो भाई इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो ये कितने हो गए 10 5 6, इसका आधा बड़ी संख्या 30, ठीक है। जो बड़ी संख्या है वो कितनी है 30 है। अगर छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या, तो क्या करेंगे इन दोनों को घटा करके आधा कर देंगे, 46 माइनस के 14 बटे 2, इसमें से घटाएंगे तो 32 बटे 2 का 32 का आधा, ठीक है। ये इसका शॉर्ट तरीका है, लेकिन इतना करें तो बहुत बड़ा है ये, लेकिन हम पे तो आता है इसलिए कर रहे हैं, आप पे तो आता भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि कुछ बच्चे लॉजिक इतना आता नहीं है।
ठीक है, देखो दोबारा पढ़ लो। दो संख्याओं का योग 46, उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या पूछिए या छोटी संख्या पूछिए, अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा करेंगे, अगर छोटी संख्या पूछिए तो दोनों को घटा करके आधा कर देंगे। ठीक है, ये वाला ये वाला, ठीक है बस। हाँ प्यारे भाइयों देखो क्या है कि हमारी वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है।